नमस्कार, आज है 23 जून 2025 और दिन है सोमवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। डोंगला मेरिडियन टाइम बनेगा विश्व का जीएमटी। दुनिया भर से साइंटिस्ट रिसर्च करने आएंगे 12 मेहर वेधशाला। काल का मतलब समय और काल की नगरी यानी महाकाल की नगरी। समय की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है। उज्जैन काल गणना का केंद्र है। यह 5000 साल में खिसक कर डोंगला आ गया है। डोंगला की 12 मेहर वेधशाला का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर इसे रिसर्च का सर्वश्रेष्ठ केंद्र बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर राष्ट्रीय कार्यशाला में यह बात कही है। घटिया और अधूरी सड़कों पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की सख्ती, ठेकेदारों पर होगी कार्यवाही। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने सड़कों के घटिया निर्माण पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधूरी पड़ी सड़कों और निर्माण कार्य में विलंब पर भी असंतोष व्यक्त किया है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर सख्ती दिखाते हुए संबंधित ठेकेदारों पर कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने रैंडम इंस्पेक्शन किया था, जिसकी रिपोर्ट की समीक्षा की गई। मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा में 3 ठेकेदारों पर कार्यवाही करने को कहा गया। इनमें अनूपपुर के 2 और बुरहानपुर का 1 ठेकेदार शामिल है। 75% खरीफ बोनी पूरी, पर सरकार का प्लान अब तक गायब, अधर में अटके किसान। मध्य प्रदेश में मानसून तो तय समय से 1 दिन की देरी से आ गया, पर खरीफ बोने की तैयारी में अफसर ही लेट हो गए हैं। शुरुआत में ही अच्छी बारिश के बाद बैतूल और छिंदवाड़ा सहित आधे प्रदेश में खेतों में किसानों ने बोनी भी शुरू कर दी और राज्य का खरीफ प्लान तैयार नहीं हो पाया। यह प्लान खरीफ बोनी की रीढ़ है। इसमें न सिर्फ जरूरी संसाधनों का जिक्र होता है, बल्कि बोनी से पहले किसानों तक कैसे खाद पहुंचे, इसका भी उल्लेख होता है। यह कृषि उत्पादन आयुक्त की देखरेख में बनता है। इसके लिए हर संभाग में बैठक कर उसके जिलों के किसानों की जरूरत और आवश्यक संसाधनों पर बात होती है। एमपी के 14 एएसआई समेत 3 दर्जन पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश संशोधित, खूब हो रही इसकी चर्चा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा सिंगरौली जिले में 7 उप निरीक्षक, 42 एएसआई समेत 156 पुलिस कर्मियों का तबादला आदेश जारी किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। तबादले के महज 24 घंटे के अंदर 14 एएसआई, 15 प्रधान आरक्षक समेत 38 पुलिस कर्मियों के आदेश यह हवाला देकर संशोधित किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लिया गया है। जबकि पहली लिस्ट में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि जिले के कई ऐसे थाना और अनुभाग अफसरों के कार्यालयों में रसूखदार पुलिसकर्मी अभी भी जमे हुए हैं। एमपी को मिलेगा राजा भोज के नाम का रेलवे स्टेशन, केंद्रीय राज्य मंत्री भेजेंगी प्रस्ताव। मध्य प्रदेश और गुजरात को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी इंदौर दाहोद रेल परियोजना का कार्य तेजी से गति में चल रहा है। इसमें धार के समीप रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, पटरी बिछाने सहित अंडरपास, ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दौरा कर निर्माण स्थल पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही चल रहे निर्माण की क्वालिटी और कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर ठाकुर ने रेलवे अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के विजन को साकार करने के लिए सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएं। शराब की मनमानी कीमतों पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में ऊंची दर पर शराब बेचने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि ठेकेदारों ने सिंडिकेट बनाकर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर ओवर प्राइसिंग कर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की है। एक्टिंग चीफ
जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने याचिका में सरकार से अब तक की कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। नया मानसूनी सिस्टम सक्रिय, 17 जिलों में अति बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून ने आखिरकार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। खासकर उत्तर पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। सीधी, सतना और रतलाम में शनिवार को जोरदार बौछारें पड़ी। वहीं भोपाल सहित अन्य कई इलाकों में बादलों का डेरा जमा हुआ है। हालांकि अब तक जोरदार बारिश नहीं हो सकी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को सीधी में करीब 1.25 इंच, रतलाम में 1.5 इंच और सतना में लगभग 1 इंच बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश का ये शहर बनेगा सिटी ग्रीन एंड अर्बन फॉरेस्ट। लगाए जाएंगे 5 लाख से अधिक पौधे। घटता भूजल व बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में 84 एकड़ से अधिक भूमि को हरा भरा किया जाएगा। यहाँ 5 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। जिन 5 स्थानों को ग्रीनरी के लिए चिन्हित किया गया है, उन सभी को सिटी ग्रीन एंड अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार कर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को भेज दिया है। वहां विभाग द्वारा इसका परीक्षण कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहां से अनुमति मिलने के बाद नगर निगम को 25 करोड़ की राशि इन सेटों के रूप में मिलेगी। क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का बकाया डीए जारी करेगी सरकार। कोविड महामारी के दौरान खराब आर्थिक स्थिति के चलते महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोक दिया गया था। पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी 18 महीने के बकाया की बहाली की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से कर्मचारी अपने रुके हुए बकाये को जारी करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। नेशनल काउंसिल की स्थायी समिति की 63वीं बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए, डीआर के बकाया का भुगतान भी शामिल था। इस बैठक में कर्मचारी पक्ष का नेतृत्व शिव गोपाल मिश्रा और एम राघवैया जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया। खरगोन के जगदल नाले पर बनेगा 38 करोड़ का फ्लाईओवर, सीएम ने दी मंजूरी। खरगोन के जगदल नाले पर बनेगा 38 करोड़ का फ्लाईओवर, सीएम ने मंजूरी दे दी है। 90 करोड़ का डबल गोला रोड भी बन रहा। भीकन गांव झरनिया के बीच 4 महीने तक संपर्क टूटा रहता था। खरगोन के भीकन गांव क्षेत्र में अवरबेदा डैम के बैक वाटर में स्थित जगदल नाले पर 437 मीटर लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाएगा।